व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट एफ, हमने कुछ इमेज फॉर्मेशंस कनकेव मिरर की हेल्प से कर ली थी. नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट. वी व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट एफ, एफ मीन्स प्रिंसिपल फोकस. तो अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है प्रिंसिपल फोकस पर, तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो फोकस से पास होगी. ये रूल है. अच्छा, एक रूल आपने पढ़ा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली जो लाइन है वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ में वापस आ जाती है. ठीक है. तो ज़रूरी नहीं है कि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले रूल को ओबे करें. हम यहाँ पर एक रूल और भी लगा सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर है. कई बार सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसकी टिप पर लाइन बिल्कुल सीधी नहीं जा पाती है, तो उस टाइम आप प्रॉब्लम आती है. तो इसीलिए आप ये रूल ओबे कर सकते हैं कि जो पोल पे इंसिडेंट होगी वो उतने ही एंगल बनाते हुए इधर से रे ऑफ लाइट आएगी. तो ये लाइट रे और ये लाइट रे दोनों पैरेलल हो गई. इसका मतलब आप इमेज फॉर्मेशन इसकी हेल्प से दिखा सकते हैं. तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, देन इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड. इमेज इन्फिनिटी बन रही है, हाईली मैग्नीफाइड होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी. ठीक है. इसके बाद व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन पी एंड एफ, यानी कि पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो कनकेव मिरर उस टाइम वर्चुअल इमेज देता है. बाकी जितनी भी आपने पढ़ी हैं वो सभी रियल इमेज के लिए हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज जो है वो पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट अगर रखा जाता है तो बनती है. देखिए कैसे, यहाँ पे पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास होगी, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है वो उसी पाथ में वापस चली जाती है. अब अगर देखें तो इन दोनों को अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करके देखा तो एक पॉइंट पर आकर मिल जाएंगे. पैरेलल नहीं है ना ये, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे, जहाँ पर इस पॉइंट पर मिलेंगी वहाँ पर इमेज बनेगी. तो यहाँ रियलिटी में रेज नहीं मिल रही है. अगर हम उसको एक्सटेंड करते हैं एक पॉइंट पर तब जाके इमेज मिलती है. तो इस तरह की इमेज फॉर्मेशन को वर्चुअल इमेज बोलते हैं, जहां हम अपनी तरफ से एक्सटेंड करते हैं. तो क्या कहेंगे आप नेचर ऑफ इमेज में? अच्छा, अगर मान लो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन ना ड्रॉ करते, दूसरे रूल को भी करते, तब भी ठीक था. आप पोल पे इंसिडेंट करवाइए, उतने ही एंगल से बनाती हुई रे यहाँ जाएगी. अगर आप दोनों को एक्सटेंड करेंगे तब भी एक पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर आके मिलेगी. देखो तो देख रहे हैं, मैंने यहाँ ये बना के दिखाया आपको. किसी दो रूल को आपने ओबे करना है, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन को बना के दिखा दीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, या फिर प्रिंसिपल एक्सिस वाले रूल के साथ आप इस वाले रूल को ओबे करके दिखा दीजिए. यानी कोई दो रूल दिखाने हैं आपने. तो पोल पे इंसिडेंट हुई, उतने ही एंगल को बनाते हुए यहाँ से रे वापस जाएगी. अगर मैं दोनों को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करूँ तो भी इस पॉइंट पर आके मिलेंगी. तो इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर. और देखो इमेज का साइज इसके कंपैरिजन में लार्ज है, तो एनलार्ज्ड साइज. और जैसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वैसे ही इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रही है ना. तो जब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ बनती है तो हमेशा इरेक्ट वर्ड यूज कर. इरेक्ट का मतलब सीधा होता है, इनवर्टेड का मतलब उल्टा होता है. ठीक है. तो यहाँ इरेक्ट इमेज मिलेगी. ठीक है. तो आप कहेंगे द इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर विच इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. इन दोनों को प्रैक्टिस करिए विद प्रीवियस पार्ट्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन फॉर्म्ड बाय द कनकेव मिरर. बाकी नेक्स्ट टाइम.